हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बेस्ड चार बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। मतलब मेरी वायर स्ट्रेस के अंडर आ जाएगी और फिर उस वायर की लेंथ में इंक्रीज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो ये एक छत है, इस छत से एक मासलेस स्टील वायर कनेक्टेड है। मासलेस स्टील वायर इस छत से कनेक्टेड है जिसका डायमीटर कितना गिवन है, 5 मिलीमीटर। ठीक है। और फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, किसी स्ट्रेस में नहीं है। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इस वायर की लंबाई ये 4 मीटर गिवन है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, मासलेस थ्रेड, यहां पे 5 kg का ब्लॉक लटका दिया। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं। ठीक है। तो इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं तो इस धागे में कोई टेंशन नहीं आएगी, तो इस स्टील वायर में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में होगी। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस स्टील वायर ये 2 इंटू में 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अपना हाथ हटाऊंगा तो ये वायर अंडर टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी और इस वायर की लंबाई बढ़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है। तो देख सकते हो इस वायर की लंबाई बढ़ गई बाय डेल्टा एल। ठीक है। और ये 5 kg का ब्लॉक, और ये सिस्टम यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा ऑब्वियसली। इस धागे में टेंशन आ जाएगी और इस स्टील वायर में स्ट्रेस आ जाएगा, तो इसकी लंबाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस वायर डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.002 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन में 0.02 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 0.005 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन में 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सीजीएस में फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है। तो देखो यहां पे ये वायर इक्विलिब्रियम पे है अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, तो ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पे होगा, रेस्ट पे होगा। ब्लॉक पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, कितना, 50 न्यूटन। तो इस धागे में टेंशन कितनी आएगी, 50 न्यूटन ही आएगी। और देखो यहां पे ये मेरी स्टील वायर इक्विलिब्रियम पे है अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, तो बाय छत इस स्टील वायर पे ऐसे 50 न्यूटन फोर्स आएगा। तभी तो स्टील वायर पे नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहां पे स्टील वायर अंडर स्ट्रेस है लेकिन इक्विलिब्रियम पे है और लंबाई नहीं बढ़ेगी इसकी। ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस स्टील वायर में स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस कुछ भी बोल दो, वो कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, टेंशन या mg के बराबर, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर पाई r स्क्वायर। सही बात है।
और देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा ऑब्वियसली, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या होगा, डेल्टा एल बाय में एल, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, सही है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन mg बाय में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय में एल। तो ये कितना हो गया, mg l डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। तो यहां से देखो डेल्टा एल कितना आ गया, mg l बाय में पाई आर स्क्वायर वाई, इतना आ गया। अब यहां पे केवल वैल्यूज पुट करनी है आपको सीजीएस में, ठीक है। तो देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ऑलरेडी सीजीएस सिस्टम में गिवन है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है ना। और अब देखो इसकी लेंथ 4 मीटर, सीजीएस में कितनी हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर, सही बात है। और देखो इसका डायमीटर कितना गिवन है, 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और मास 5 kg, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, 5 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल जो फाइंड आउट करना है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका मतलब हमें सीजीएस सिस्टम में काम करना पड़ेगा। सीजीएस में वैल्यूज पुट करो तो डेल्टा एल सीजीएस में आएगी सेंटीमीटर में। तो यहां से देखो डेल्टा एल कितनी आएगी, एम मास 5 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में जी 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू में एल 400 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर। और वाई सीजीएस में गिवन है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 इंटू में 10 की पावर 12, तो ये सेंटीमीटर में आएगा ऑब्वियसली। और ये कितना आएगा, 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.005 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर हो गया। Hence ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो जी गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। और मान लो ये स्मूथ टेबल है और यहां पे एक आइडियल पुल्ली लगी हुई है, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक है एम मास का, और ये मासलेस स्टील वायर है, ठीक है, मासलेस स्टील वायर।
और यहां पे m मास का ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है, मासलेस स्टील वायर। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं और इस मासलेस स्टील वायर की लंबाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि देखो मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं तो इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी ऑब्वियसली, तो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में होगी मासलेस स्टील वायर, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब जब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इस वायर में कोई टेंशन नहीं होगी, और वो कब होगा, जब मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इसके वायर की लंबाई वो L है, ठीक है। और इस स्टील वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपना हाथ हटाऊंगा तो देखो ये टेबल स्मूथ है ना, तो ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करेगा, ये ब्लॉक ऐसे विद सेम एक्सेलरेशन, और इस वायर में टेंशन आ जाएगी, मतलब ये वायर अंडर स्ट्रेस आ जाएगी, तो इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस स्टील वायर वो फाइंड आउट करना है। तो अब मैं अपना हाथ हटाऊंगा, ठीक है। तो ये स्मूथ टेबल है ना, तो ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए, ये ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट करेगा विद सेम एक्सेलरेशन ए। अब इस वायर में टेंशन आ जाएगी, मतलब अंडर स्ट्रेस आ जाएगी ये वायर, तो इसकी लंबाई हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस वायर डेल्टा L, ये फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस गिवन है ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, MgL डिवाइडेड बाय 2AY, और बी ऑप्शन में MgL डिवाइडेड बाय AY, सी ऑप्शन में 2MgL डिवाइडेड बाय AY, और डी ऑप्शन में क्या गिवन है 4MgL डिवाइडेड बाय AY, ठीक है। तो डेल्टा L फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस स्टील वायर। तो देखो इस ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा, और मान लो इस वायर में टेंशन आएगी T, ठीक है, जो कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। और यहां पे ऐसा मानते हैं हम कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा वायर का, वो सेम रहेगा कैपिटल A। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कॉमन एक्सेलरेशन A वो कितना आएगा, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है ना, स्मॉल a स्मॉल a। तो अब देखो 2 ब्लॉक सिस्टम ले लो, ये टेंशन से ये टेंशन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट और ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो इस 2 ब्लॉक सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स कितना आया, mg ही तो आया, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम m प्लस m 2m, तो ये कितना आ गया g/2। और अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस ब्लॉक पे, चाहे इस ब्लॉक पे कर दो चाहे इस पे, मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूं। तो नेट फोर्स टेंशन इज इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन a, जो कि g/2 आया है। तो इस मासलेस स्टील वायर में टेंशन कितनी आएगी यहां पे mg/2, यही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। यहां पे अंडर स्ट्रेस आ गई ना, अंडर स्ट्रेस आई है तो इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी बाय डेल्टा L, वही फाइंड आउट करना डेल्टा L। तो देखो स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स mg/2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, तो ये कितना आ गया mg में 2a। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो कितना आएगा, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L,
ठीक है। और यहां पे ऐसा गिवन था इस न्यूमेरिकल में कि उसको मिस कर गया मैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस स्टील वायर वो y है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दिस स्टील वायर। वैसे भी देख सकते हो ऑप्शन में y है, तो ऑब्वियसली ये y होगा क्या, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, जिसको मैं मिस कर गया था। ठीक है, तो देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y वो क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस mg बाय में 2a डिवाइडेड बाय स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय में l। तो ये कितना आ गया, mg l डिवाइडेड बाय 2a डेल्टा l। तो यहां से डेल्टा l कितना आ गया, mg l डिवाइडेड बाय 2ay। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया जो निकालना था। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस स्टील वायर डेल्टा एल वो कितना आया, mg l डिवाइडेड बाय 2ay, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो जी गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, मान लो ये छत है, इस छत से एक वायर कनेक्टेड है जिसका कुछ मास है। ठीक है, इसका कुछ मास है वायर का, मास ऑफ वायर मान लो m है। ठीक है, अभी मैं इस वायर के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक वायर है जिसका मास है कुछ, अब की बार m मास है, और इस वायर के नीचे मैं अपना हाथ लगाए हुए हूं ना, तो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में होगी, किसी स्ट्रेस में नहीं होगी। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इस वायर की लंबाई l गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये a गिवन है। ठीक है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो y गिवन है, इस वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं क्या करूंगा, अपना हाथ हटाऊंगा तो ये अपने खुद के वेट के कारण है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, क्योंकि देखो इस वायर का मास है ना, अब की बार ये मास लेस वायर नहीं है, तो जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा ना, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा या इसके खुद के वेट के कारण इसे वायर की लंबाई बढ़ जाएगी, ये वायर अंडर स्ट्रेस आ जाएगी और इस वायर की लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हो यहां पे वायर की लंबाई कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। तो यहां पे अब ये अंडर स्ट्रेस आ गई। ठीक है, ये एल और ये डेल्टा एल। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस वायर डेल्टा एल, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, mgl डिवाइडेड बाय 2ay। बी ऑप्शन में mgl डिवाइडेड बाय ay। सी ऑप्शन में 2mgl डिवाइडेड बाय ay। डी ऑप्शन में 4mgl डिवाइडेड बाय ay। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हम ये मान के चलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब ये अंडर स्ट्रेस आ गई, तो इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल वो फाइंड आउट करना है। लेकिन देखो यहां पे इस वायर में जो टेंशन होगी ना वो अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा टेंशन यहां पे होगी, मैक्सिमम टेंशन
और स्ट्रेस भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा यहां पे होगा, और मिनिमम टेंशन 0 यहां पे होगी लोअर एंड पे, और 0 स्ट्रेस मिनिमम यहीं पे होगा। ठीक है, यहां पे जो स्ट्रेस है ना वो वेरी करेगा, जैसे ऊपर जाते जाएंगे इस वायर में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट मानूंगा dx लंबाई का। ठीक है, और देखो यहां से x डिस्टेंस नीचे जो टेंशन आएगी, ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या आएगी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू में दिस लंबाई L माइनस एक्स इंटू में g, ये आएगी। ठीक है, यहां से x डिस्टेंस नीचे टेंशन कितनी आएगी, m बाई एल इंटू में L माइनस एक्स जी, ये हम पहले कर चुके हैं। तो देखो टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे होगी इस वायर में, जब x मिनिमम होगा, मतलब जब x 0 होगा, और टेंशन तब कितनी आएगी, m बाई एल इंटू में एल जी, मतलब mg। और जैसे मैं नीचे की तरफ जाता जाऊंगा मतलब x बढ़ता जाएगा, तो इस वायर में टेंशन कम होती जाएगी, और यहां पे लोअर एंड पे टेंशन कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x L हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट माना है, ये जो छोटा सा एलिमेंट माना है, इस छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन कितना आएगा। देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट माना है ना, जिसकी जो लंबाई है वेरी स्मॉल है, dx टेंस टू 0, इस छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन फाइंड आउट करो सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस नीचे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा, दिस टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये टेंशन ही तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। तो m डिवाइडेड बाय एल ए इंटू में L माइनस एक्स इंटू में जी। ठीक है, और देखो इस छोटे से एलिमेंट में स्ट्रेन कितना आएगा, एलिमेंट के लिए काम कर रहा हूं मैं सबसे पहले, उसको कैसे लिखा जाएगा, इस एलिमेंट में इलोंगेशन इन एलिमेंट डिवाइडेड बाय इस एलिमेंट की ओरिजिनल लेंथ, जो कि क्या, dx। ठीक है, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y गिवन है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस स्ट्रेस m बाय एल ए इंटू में L माइनस एक्स जी डिवाइडेड बाय दिस स्ट्रेन, इस एलिमेंट की लंबाई में बढ़ोतरी या इलोंगेशन इन एलिमेंट डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, m बाय एल ए सॉरी m इंटू में L माइनस एक्स इंटू में g इंटू में dx डिवाइडेड बाय एल ए, और इस एलिमेंट की लंबाई में बढ़ोतरी, इस एलिमेंट की ध्यान रहे ओरिजिनल जो लेंथ है वो dx है। ठीक है, जब मैं अपना हाथ को हटा दूंगा तो इस एलिमेंट की लंबाई में जो इंक्रीज आएगा ना, इलोंगेशन इन एलिमेंट, एल ए इलोंगेशन इन एलिमेंट
एलिमेंट की लंबाई में जो इंक्रीज आएगा वो क्या, इलोंगेशन इन एलिमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली जो कि वो वेरी स्मॉल आएगा। तो यहां पे एलिमेंट की लंबाई में बढ़ोतरी या इलोंगेशन इन एलिमेंट बोल दो या एलिमेंट इलोंगेशन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू में l माइनस एक्स इंटू में g इंटू में dx डिवाइडेड बाई l a y, इतनी आ गई। तो ये इतनी आई m l माइनस एक्स g dx डिवाइडेड बाई l a y। ठीक है, तो जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा ना, ये जो एलिमेंट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी dx वेरी स्मॉल, जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो इस एलिमेंट की लंबाई में जो इंक्रीज आएगा ऑब्वियसली वेरी स्मॉल आएगा और वो इतना आएगा। और ये मेरी वायर एलिमेंट से ही तो मिलके बनी हुई है, इस एलिमेंट की लंबाई में इंक्रीज मुझे पता चल गया। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए फाइनली, इस वायर की लंबाई में इंक्रीज डेल्टा एल चाहिए मुझे अभी तक क्या पता चला है, इस एलिमेंट की लंबाई में इंक्रीज, एलिमेंट की लेंथ में इंक्रीज। ठीक है, और ये मेरी पूरी वायर एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, तो इस वायर की लेंथ में इंक्रीज डेल्टा एल, वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन एलिमेंट इलोंगेशन इज इक्वल टू, यहां पे भी इंटीग्रेट करोगे, लेफ्ट साइड इंटीग्रेट किया तो राइट साइड भी। ठीक है, तो एम जी डिवाइडेड बाय एल ए वाई, इसको बाहर ले लो, एम जी डिवाइडेड बाय एल ए वाई इंटीग्रेशन एल माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके l तक, जिससे कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरी पूरी वायर कवर हो जाए। x कहां से कहां तक, 0 से l तक, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा l, जो कि फाइंड आउट करना है, एम जी बाय में एल ए वाई इंटीग्रेट करो एल एक्स माइनस एक्स स्क्र बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, तो डेल्टा एल देखो कितना आ गया, एम जी डिवाइडेड बाई एल ए वाई, एल इंटू में एल स्क्र माइनस एल स्क्र बाई 2, एल स्क्र माइनस एल स्क्र बाई 2 कितना हो गया, एल स्क्र बाई 2। ठीक है, एक एल से एक एल कैंसल, तो ये कितना आ गया, एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 ए वाई, एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 ए वाई, ये मेरा आंसर हो गया बस, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस वायर की लेंथ में जो इंक्रीज आएगा डेल्टा एल, वो कितना आएगा, एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 ए वाई, और ये भी किसके कारण आया है, इस वायर के खुद के वेट के कारण, क्योंकि यहां पे इस वायर का मास गिवन है, मास लेस नहीं है ये वायर। तो मैं जैसे ही अपना हाथ हटाऊंगा ये वायर अंडर स्ट्रेस आ जाएगी, और इसकी लंबाई में इंक्रीज कितना आएगा, डेल्टा एल एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 ए वाई। ठीक है, लेकिन यहां पे स्ट्रेस अलग अलग होगा, जैसे कि मैं नीचे की तरफ जाता जाऊंगा ना, इस वायर में स्ट्रेस कम होता जाएगा, फाइनली यहां पे स्ट्रेस मिनिमम होगा 0, और यहां पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा एम जी बाय में ए। ठीक है, तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ये छत है, और इस छत से एक
मासलेस स्टील वायर कनेक्टेड है, ठीक है, स्टील वायर, और यहां पे नीचे 4 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है। फिर इस ब्लॉक से एक दूसरी वायर कनेक्टेड है, मासलेस ब्रास वायर। ये क्या है? ब्रास वायर, ठीक है। यहां पे 6 kg का ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। और अभी मैं इन दोनों ब्लॉक्स के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, मतलब इसमें भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, मतलब कोई टेंशन नहीं आएगी, इसमें भी कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। मतलब ये भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है और ये वायर भी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। तो स्टील वायर की जो लंबाई है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वो कितनी गिवन है? L1 = 2 मीटर, ठीक है। और ब्रास वायर की जो लंबाई है L2 ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ये 1 मीटर गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है? स्टील वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना गिवन है? A1 = 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रास वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी इतना ही है, 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्टील वायर का Y1, ये कितना गिवन है? या Y ऑफ स्टील 2 × 10⁻11 पास्कल, और ब्रास वायर का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y2 ये 0.9 × 10⁻11 पास्कल गिवन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों ब्लॉक्स के नीचे से अपना हाथ हटाऊंगा तो इस वायर में भी स्ट्रेस आएगा, इस वायर में भी स्ट्रेस आ जाएगा, और दोनों की लंबाई बढ़ जाएंगी, दोनों वायर्स की, ठीक है। ये 4 kg और ये 6 kg, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? L1 + डेल्टा L1। इस वायर की लंबाई बढ़कर L2 + डेल्टा L2 हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे है अभी ये। तो फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा L1 और डेल्टा L2 फाइंड आउट करना है। डेल्टा L1 बताओ, डेल्टा L2 बताओ, ठीक है। तो देखो, मान लो इस वायर में जो टेंशन आएगी वो आएगी T1, इस वायर में जो टेंशन आएगी वो आएगी T2। mg ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? 60 न्यूटन। तो T2 कितनी आ जाएगी? 60 न्यूटन ऑब्वियसली। तो T1 कितनी आ जाएगी? ये mg कितना? 40 न्यूटन। तो 40 + 60 100 न्यूटन, ठीक है। और देखो, हम ऐसा मान के चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विल रिमेन सेम, A1 A2। वैसे A1 और A2 दोनों सेम है, दोनों वायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ठीक है। 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 0.049 इंटू में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 0.049 को क्या लिख सकता हूं मैं? 49 / 10⁻3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 49 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ऐसे ये भी 49 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब देखो, सबसे पहले इस स्टील वायर के लिए करते हैं, ऊपर वाली वायर के लिए। इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कितना गिवन, 2 इंटू में 10 की पावर 11। ये किसके बराबर आएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर, ऑब्वियसली। एम में एसआई यूनिट में काम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना आएगा ऊपर वाली वायर में, रिस्टोरिंग फोर्स तो टेंशन हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया 49 इंटू में 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रेस ऊपर वाली वायर में, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो वो कितना होगा, डेल्टा L1 इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और ये कितनी, 2 मीटर। तो यहां से आप डेल्टा L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और ये आएगी 2 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर, इतनी आएगी, ठीक है, नियरली इतनी आएगी। तो अब आओ नीचे वाली वायर पे, ब्रास वायर पे। इसका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कितना गिवन है, 0.9 इंटू में 10 की पावर 11 पास्कल। ये क्या होगा, नीचे वाली वायर में जो स्ट्रेस होगा डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन के ही बराबर होता है, 60 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया 49 इंटू में 10 की पावर -7, और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। तो यहां से डेल्टा L2 की वैल्यू निकल जाएगी, और ये कितनी आएगी, 1.36 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। तो डेल्टा L1 मतलब स्टील वायर की लेंथ में इंक्रीज 2 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर, और डेल्टा L2 ब्रास वायर की लेंथ में इंक्रीज 1.36 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर। ये दोनों आंसर हो गए। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।